दोस्तों, अगर आपकी एक्सेल शीट स्क्रीन पर तो सही दिखती है, लेकिन जब भी आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसके मार्जिन्स बिगड़ जाते हैं, हेडिंग्स कट जाती है, पेज सही तरीके से प्रिंट नहीं होता है, कॉलम्स दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से हम अपने डेटा का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उसकी प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या बहुत कॉमन है, सभी को फेस करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने डेटा की सही तरीके से प्रिंटिंग कैसे कर पाएँ। हमारे एक्सेल पे हमको एक टैब मिलता है पेज लेआउट का। जब फाइल, होम, इंसर्ट और ड्रॉ के बाद हमको जो पांचवा टैब मिल जाता है पेज लेआउट का। पेज लेआउट टैब का हम इस्तेमाल अपने प्रिंटिंग को कंट्रोल करने के लिए, अपने डेटा की डिजाइनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेज लेआउट टाइप का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने डेटा की सही तरीके से प्रिंटिंग कैसे करते हैं, पेज मार्जिन्स कैसे सेट करते हैं, पेज ब्रेकअप कैसे यूज़ करते हैं, ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं, प्रिंट एरिया कैसे सेलेक्ट करते हैं, या फिर ब्रेक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बैकग्राउंड में थीम्स या कलर्स या कोई इमेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, टाइटल्स कैसे हम उसका प्रॉपर सही टाइटल्स कैसे यूज़ कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी जो है अपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे और प्रिंटिंग से लेकर आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो सारी आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं सबसे पहले हमारे पेज लेआउट टैब में कौन कौन से ग्रुप्स हमको मिलते हैं। तो ये हमारा पेज लेआउट टैब है। इसमें हमको पहला ग्रुप मिल जाता है थीम्स का, उसके बाद हमको मिलता है पेज सेटअप, फिर इसके बाद स्केल टू फिट, देन शीट ऑप्शंस और अरेंज। तो ये 5 हमको ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। अब पहला जो हमारा ग्रुप है थीम्स का इस्तेमाल हम अपने डेटा की डिजाइनिंग के लिए, उसको प्रेजेंटेशन अगर उसका दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन टाइप स्टाइल रिपोर्ट बनाने के लिए, और कलर्स या फॉन्ट्स वगैरह या इफेक्ट वगैरह यूज करने के लिए हम उसका थीम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए समझते हैं सैंपल डेटा पे अप्लाई करके थीम्स कैसे हम अपनी चेंज करते हैं। हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही थीम्स पे क्लिक करेंगे तो हमको बने बनाए कुछ ये टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब जैसे ही हमारे माउस का कर्सर मूव हो रहा है, किसी दूसरे टेम्पलेट पे शिफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे हमारे डेटा की डिजाइनिंग चेंज हो रही है। आप स्क्रीन पे देखिएगा उसके फॉन्ट भी चेंज हो रहे हैं, डेटा के कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और हमारे प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग चेंज कर पा रही है, फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, उसका स्टाइलिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपने डेटा की यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद थीम सेलेक्ट करने के बाद भी अगर उसका आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर ऑप्शन का यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन हमको मिल जाता है। कलर्स पे क्लिक करेंगे और ये सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस कलर्स में जो भी आपको कलर आपको अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा है, वो जस्ट आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां से हम अपने डेटा की थीम्स, कलर, फॉन्ट और उसकी डिजाइनिंग, इन सबको कंट्रोल करते हैं। हमें ये थीम पसंद है तो हमने ये थीम अप्लाई कर दी और बैकग्राउंड में हमने ले लिया ग्रीन, और ग्रीन को ही ले लेते हैं, ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन ले लिया है, ठीक है। अब हमारे डेटा की डिजाइनिंग भी चेंज हो गई है, बैकग्राउंड में कलर भी चेंज हो गया, उसका फॉन्ट का साइज चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया, फॉन्ट स्टाइल और साइज दोनों ही चेंज हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे चार्ट या किसी शेप को जो है यहाँ पर यूज करते तो हम यहाँ पर इफेक्ट भी डाल सकते थे। इफेक्ट में हमको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जिस तरीके का आप इफेक्ट चाहते हैं उस तरीके का उस पर आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा थीम्स ग्रुप है। इसके बाद हम यहाँ पर पेज सेटअप पे हमको जो प्रिंटिंग से संबंधित सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा पेज का लेआउट क्या है। अब लेआउट को जानने के लिए हम पेज लेआउट पे जो है क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पेज का लेआउट क्या है। कुछ इस तरीके का हमारा पेज का लेआउट है, जिसमें हमारा बात करें मार्जिन की तो मार्जिन हमने नैरो सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफॉल्ट, और हमारा इस डेटा की प्रिंटिंग जो है 2 पेजेस में जा रही है, ठीक है। अब इसको चेंज करके हम इस पे अप्लाई करेंगे कि इस एक ही पेज पे हमको इस डेटा को प्रिंट करना है, तो वो हमको आपको सिखाना है, इसलिए हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है मार्जिन का।
अब देखिए मार्जिन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल की कंडीशन ये होती है कि साइड में हमको मार्जिन्स का मतलब है कि पेज के चारों तरफ जो ब्लैंक स्पेस हमको मिलता है वो हमारा मार्जिन होता है। जैसे अभी आपको ये ऊपर का मार्जिन दिख रहा है, ये लेफ्ट का मार्जिन है, ये राइट का मार्जिन है। कुछ इसी तरीके से हमको नीचे भी मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है और चारों तरफ ये मार्जिन आपको दिख रहा है। इतना स्पेस जब भी हम प्रिंट निकालेंगे तो इतना स्पेस हमारा ब्लैंक आएगा। ठीक है, ये हमारा मार्जिन होता है। अब मार्जिन को हमको प्रॉपर सेट करना है सो दैट हम अपने इसका ब्लैंक स्पेस का सही यूटिलाइजेशन कर पाए और अपने डेटा की प्रॉपर प्रिंटिंग कर पाए। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा मार्जिन होता है वो नॉर्मल रहता है। इसके बाद हमको मिल जाता है यहाँ पर वाइड का ऑप्शन मिल जाता है। वाइड यानी कि मार्जिन और बड़ा हो जाएगा और डेटा जो है कम, इस डेटा आपका जो है मार्जिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, डेटा आपका कम स्पेस लेगा। ठीक है, अब नैरो में क्या होता है कि नैरो में करेंगे तो हमारे मार्जिन कम हो जाएंगे। जैसे मैंने मार्जिन अप्लाई किया, नैरो मार्जिन किया, तो हमारा देखिएगा जो ब्लैंक स्पेस था वो लेफ्ट का, राइट का, ये सारे कम हो चुके हैं। एक बार प्रीव्यू पे चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का मार्जिन हो गया। ठीक है, ये कॉलम दूसरे पेज पे जा रहा था यूनिट सोल्ड का, लेकिन अभी जब हमने नैरो मार्जिन सेट किया तो ये कॉलम इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा नैरो मार्जिन है। अब इसके बाद हमको ऑप्शन मिल जाता है कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन में क्या होता है कि आप अपने मार्जिन को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, इस मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 1.9 टॉप का मार्जिन है तो इसको हमने कम करके 0.5 कर दिया है। ठीक है, बॉटम का हमारा मार्जिन 0.5, लेफ्ट राइट के हमारे मार्जिन 0.66 है। प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे इसका तो मार्जिन, कस्टम मार्जिन में कुछ इस तरीके का प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, आप इसको और भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कस्टम मार्जिन में आप अपने अकॉर्डिंग अपने मार्जिन को सेट करते हैं। हेडर कम करना चाहते हैं तो हेडर आप कम कर दीजिए। इसमें फुटर चेंज करना चाहते हैं तो फुटर आप कम कर दीजिए। जैसे हेडर हमने कर दिया 0.5, फुटर भी कर दिया 0.3। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपका जो मार्जिन, जो हेडर का मार्जिन था वो और कम हो गया है ना, फुटर का भी मार्जिन कम हो चुका है। तो ये है हमारा कस्टम मार्जिन। अब इसके बाद हमको मिल जाता है ओरिएंटेशन। देखिए ये हमारा प्रिंट का एरिना है, यहाँ तक हमारा प्रिंट आ रहा है। बाकी के सारे यूनिट सोल्ड का जो कॉलम है यहाँ तक हमारा प्रिंट आ रहा है एक पेज में, और बाकी के सारे कॉलम्स दूसरे पेज में जा रहे हैं। अब ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा जो ओरिएंटेशन है ये हमारा जो इसमें जो पोर्ट्रेट में रहता है, पोर्ट्रेट यानी कि जो बाय डिफॉल्ट का हमारा पोर्ट्रेट है, मतलब लंबा लंबा प्रिंट आएगा उसमें, जो कॉलम वाइज प्रिंट आता है। लैंडस्केप में क्या होता है कि लैंडस्केप में इसका चौड़ाई वाइज उसका प्रिंट आता है, यानी कि पेज हमारा जो है जब प्रिंट करेगा तो प्रिंट चौड़ाई वाइज होगा, यानी कि रो वाइज होगा। ठीक है, जब हमारे पास कॉलम्स ज्यादा होते हैं तो हम पोर्ट्रेट प्रिंट आउट निकालते हैं, जब हमारे पास रोज ज्यादा होते हैं तो हम लैंडस्केप में निकालते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास रोज ज्यादा है और कॉलम्स कम है, तो हम जब इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करेंगे तो लैंडस्केप में प्रिंट का एरिना जो हमारा जो यूनिट सोल्ड तक आ रहा था, इस कॉलम तक आ रहा था, वो अब हमारा बढ़ के पेमेंट मोड तक पहुंच चुका है। यानी कि ये सारा पेज जो है एक ही पेज में ये सारा डेटा प्रिंट हो सकता है। ठीक है, अब आप इसको चेक करिएगा, कंट्रोल पी करके चेक करेंगे तो अभी देखिए सारे कॉलम्स एक ही पेज पे प्रिंट हो रहे हैं, किसी दूसरी पेज पे ये कॉलम्स नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। प्रिंट प्रीव्यू में भी जब जब हम जाते हैं, प्रिंट की सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे, तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस यहीं पे मिल जाते हैं। जैसे अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ से पोर्ट्रेट करेंगे तो पहले जैसा हो गया, और लैंडस्केप है तो ये लैंडस्केप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डेटा की सेटिंग करते हैं। उसके बाद हमको मिल जाता है साइज। साइज का मतलब है पेपर साइज। पेपर साइज हम कौन सा यूज कर रहे हैं, A4 कर रहे हैं, A5 कर रहे हैं, या लीगल पे कर रहे हैं, या लेटर वाइज हमारा जो है कोई बड़ा सा जो है पेज हमारे पास है उसका यूज कर रहे हैं।
हम इंडियंस मोस्टली हम A4 का ही यूज करते हैं, तो A4 साइज हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और A4 साइज को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे मोस्टली प्रिंट निकल आते हैं। प्रिंट आउट निकालना, जैसे यहाँ पे कॉलम्स हमारे पास अगर ज्यादा है, हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ, फिर इसके बाद हमको ऑप्शन में कॉलम का प्रिंट एरिया का मतलब है सिलेक्शन के आधार पर अपने डेटा का प्रोडक्ट नेम का निकालना है, फिर इसके बाद इसका यूनिट सोल्ड का निकालना है, यूनिट प्राइस का निकालना है, टोटल सेल निकालनी है और पेमेंट मोड निकालना है, ठीक है। कुछ इतना प्रिंट आउट निकालना है, बाकी सारा जो है हम चाहते हैं कि ये बाकी के बचे हुए कॉलम्स हैं इनका प्रिंट आउट ना आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट कंट्रोल P का कमांड या फिर हम जो है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट की जगह यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन पे करेंगे, शो करेंगे इसको। तो सिलेक्शन पे जाकर हम इसको शो करेंगे प्रिंट सिलेक्शन। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रिंट आउट का कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे हम चेक कर पा रहे हैं। डेटा लंबाई में बड़ा है तो इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस डेटा को थोड़ा सा सेट करते हैं और हम सिलेक्शन इतना देते हैं, जस्ट इतने एरिया का सिलेक्शन हम देते हैं, ठीक है। हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर प्रिंट पे गए और प्रिंट सिलेक्शन। अब देखिए जो जितना सिलेक्शन हमने दिया है उसका ही प्रिंट प्रीव्यू हमको शो हो रहा है, बाकी के सारे प्रीव्यू कुछ भी शो नहीं हो रहे, बाकी के साथ कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है। देखिए नीचे 1 ऑफ 1 है, ये पेज नंबर 1 ऑफ 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट सिलेक्शन के आधार पर, अपने सिलेक्शन के आधार पर प्रिंट निकाल सकते हैं। या एक्टिव शीट, जो शीट हमारी एक्टिव है उसका अगर निकालना चाहते हैं, पूरे शीट का निकालना चाहते हैं तो उसका जो है हम अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। या फिर आप एंटायर वर्कबुक का निकालना चाहते हैं तो एंटायर वर्कबुक का निकाल सकते हैं, या सेलेक्टेड टेबल का निकालना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके का आप ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी शीट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको पेज ब्रेक मिलता है। पेज ब्रेक मैं बाद में बताता हूँ, पहले समझ लेते हैं बैकग्राउंड क्या होता है। अब बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अभी देखिए ये हमारी शीट है, पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ ये सारी ग्रिड्स हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई इमेज अगर डालना चाहते हैं, मान लीजिए हम कोई ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ये हमारी ब्लैंक शीट है और इस पे बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं कि पीछे से बैकग्राउंड हमको दिखता रहे, एक इमेज हम दे देते हैं और वहां पर एक ये इमेज है, देखिए बैकग्राउंड पे आ चुकी है, ये शो होती रहे, ठीक है। ये हमारी एक इमेज बैकग्राउंड पे आ चुकी है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड आपको क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे जाकर अपनी लोकेशन देनी है, वो पाथ को जो है चूज करना है, उसके बाद वहां से पिक्चर को अपलोड करके यहाँ पर बैकग्राउंड में डालना है। अब इसी बैकग्राउंड को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, बैकग्राउंड डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट टाइटल्स। अब टाइटल्स का मतलब ये है कि ये जो ऊपर का टाइटल आपको दिख रहा है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल सेल, पेमेंट मोड, ठीक है, ये हमारा टाइटल है। लेकिन अभी क्या है कि जब भी हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, जब हम यहाँ से प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये सारे ऑप्शंस तो हमको पहले फर्स्ट पेज में तो आ रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे पेज में जाते हैं तो दूसरे पेज में ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या, मैंने इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स हमने कर रखा है, इसलिए आपको वो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये। अब रेंज यहाँ पर हम हटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए अभी ये हमारे डेटा का प्रिंट आउट है, लेआउट है यहाँ पर,
और ये कुछ इस तरीके का निकलने वाला है। यहाँ पर तो आपको ये हेडिंग दिख रही है, टाइटल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरे पेज पे जाएंगे टाइटल गायब हो जाता है, तीसरे पेज पे जाएंगे टाइटल गायब हो जाता है। अगर हमारे पास बड़ा डेटा है और उसका हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि डेटा को देखने के लिए हमको जो है टाइटल की जरूरत पड़ती है, कौन सी चीज कौन से कॉलम में है, तो उसको देखने के लिए टाइटल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अपने प्रिंट आउट को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि हमारा टाइटल भी हर पेज के साथ में प्रिंट होकर आ जाए। उसके लिए प्रिंट टाइटल्स में गए और उसके बाद ये जो हमारा रो टू रिपीट एट टॉप है, इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। और रेंज में हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने इस वाली जो हेडिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाकर देख सकते हैं कि सिलेक्शन के बाद ही दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे ये देखिए, ये ऊपर की जो है लाइन आपकी टाइटल्स आपके प्रिंट होकर आ रहे हैं। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, तो सब पे ये टाइटल्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंट टाइटल्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास जैसे डेटा और बड़ा है, मान लीजिए डेटा एक दो कॉलम और हमारे पास हैं, जैसे यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो लैंडस्केप का जो एरिना था उसके बाहर है ये कॉलम, है ना। अभी प्रिंट आउट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये जो वाला जो कॉलम है दूसरे पेज पे जा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ से हमको सिलेक्शन देकर विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर देते हैं या स्केल टू फिट कर देते हैं। स्केल टू फिट का मतलब है कि सारे जो है कॉलम्स को हम एक ही जो है पेज पे फिट करना चाह रहे हैं। उसका क्या है, टोटल जो स्केल है उसको परसेंटेज वाइज हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्केल टू फिट कर देंगे तो ये यहाँ पर जो डेटा का प्रिंट आउट निकल आएगा। अब देखिए अभी अभी क्या स्केल है हमारा, 100% का स्केल है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से कम करते हैं। ठीक है, 95% कर दिया, 90% किया तो देखिए दूसरा जो कॉलम दूसरे पेज पे जा रहा था, ये वाला कॉलम दूसरे पेज पर जा रहा था, वो खिसक के पहले पेज पर आ गया है। ठीक है, इसको और कम करेंगे तो और इस तरीके का निकलेगा। जितना कम करते जाएंगे स्केल टू फिट मतलब 2 3 4 और कॉलम इसमें प्रिंट आउट ले सकते हैं। या फिर उसकी मैनुअली आप विड्थ को एडजस्ट कर दें, हाइट को एडजस्ट कर दें, उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज सेटअप हो गया और स्केल टू फिट। अब पेज लेआउट टैब में जो मेन हमारा जो होता है, इन्हीं दोनों का काम होता है, पेज सेटअप और स्केल टू फिट। बाकी का जो हमारा शीट ऑप्शंस है इसको भी समझ लेते हैं। शीट ऑप्शंस में क्या रहता है कि जैसे ग्रिड लाइन है, अभी ग्रिड लाइन का मतलब क्या है, सेल। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सेल, जब इनका प्रिंट आउट हम लेंगे, जब इस पूरी शीट का प्रिंट आउट लेंगे तो हमारा डेटा तो प्रिंट होगा लेकिन ये सेल्स प्रिंट नहीं होंगे, ग्रिड लाइन नहीं आएगी। ठीक है, ये बॉक्सेस नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि इनका भी प्रिंट आउट आ जाए सो दैट हमको जो समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल, यहाँ पर हम शीट ऑप्शन पे जाते हैं, प्रिंट पे सेलेक्ट कर देते हैं। अब जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन जो है वो भी साथ में प्रिंट होगी। इसको चेक करने के लिए कंट्रोल पी के या कंट्रोल के साथ F2 भी प्रेस कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, डेटा की हमने जो फॉर्मेटिंग कर रखी है, यहाँ पर थीम्स अप्लाई कर रखी है, तो कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सारे चेक बॉक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये जो पेमेंट मोड है, ये वाला जो कॉलम है, इस पे तो अप्लाई नहीं है, कोई भी थीम अप्लाई नहीं, कोई कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं है। लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा, चेक यहाँ पर ग्रिड लाइन के साथ में प्रिंट आउट आएगा। मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। स्केल टू फिट में गए और इसको 90% किया। अब देखिए एक ही पेज आ रहा है ना, एरिना हमारा जो है एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रिंट आउट आएगा, अब इस पूरी शीट का इस कॉलम का भी जो प्रिंट आउट आएगा वो यहाँ पर सेल्स के साथ में आएगा। ये देखिए ये सेल्स आ रही है ना, ये सेल ग्रिड लाइन के साथ में आ रही है, ग्रिड लाइन के साथ में प्रिंट आउट आ रहा है। अगर हम यहीं पे इस ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं
और फिर चेक करते हैं कि हमारा प्रिंट आउट कैसा आएगा, तो हमारा प्रिंट आउट कुछ इस तरीके का ब्लैंक ब्लैंक आएगा। ये मतलब वहां पर डेटा तो लिखा है लेकिन यहाँ पर ग्रिड लाइन नहीं आ रही, चेक बॉक्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे डेटा की फॉर्मेटिंग की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है सेल्स हैं, बॉक्सेस भी आ रहे हैं प्रिंट आउट होके, लेकिन एक्चुअली में वो ये बॉक्सेस प्रिंट आउट होकर नहीं आ रहे हैं। बॉक्सेस कब प्रिंट होंगे, ग्रिड लाइन कब प्रिंट होगी, जब यहाँ पर चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे बॉक्स प्रिंट होकर आ जाएंगे, चेक बॉक्स हमारे जो ये सेल्स हैं ये भी प्रिंट होकर आ जाएंगी। इसी तरीके से हेडिंग जो है हमारी, हेडिंग का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर वाली ABCDEFGHIJ की कॉलम नंबर, रोज नंबर, ये सारे जो हैं अभी आपको व्यू तो हो रहे हैं लेकिन प्रिंट में नहीं आ रहे हैं। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करें, यहाँ पर कोई भी आपको कोई कॉलम नंबर या रो नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम हेडिंग पे जो प्रिंट करेंगे, प्रिंट को मैंने चेक किया और टिक करने के बाद प्रिंट देखेंगे तो अब कुछ इस तरीके के ऊपर ABCDEF कॉलम नंबर आ रहे हैं, इसके साथ साथ रो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो है सारी जो है रोज भी आ रही हैं। तो ये हमारा शीट ऑप्शंस में ग्रिड लाइन और हेडिंग्स को प्रिंट करने के भी ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हमारा लास्ट जो ग्रुप है वो अरेंज का ग्रुप है। अरेंज के ग्रुप में हमने आपको इंसर्ट टैब में भी बताया था कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड का कैसे करते हैं, सेंड बैकवर्ड का कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, अलाइन कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं और रोटेशन कैसे यूज करते हैं। जिन जिन को ये नई ऑप्शन पता है वो इंसर्ट वाली हमारी वीडियो देखें और इंसर्ट में जाकर जब वीडियो को देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे, उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ करके देखें सो दैट आपको पता चले कि जो है ये सारे ऑप्शंस हमको एक्सेल पे कहाँ कहाँ मिल जाते हैं और कैसे कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन केस अगर कोई आपको कठिनाई हो समझने में, इनको यूज करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो हम जो आने वाली वीडियो है उस पर हम इस सेक्शन को कवर कर लेंगे। अभी के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि आप अपनी तरफ से इसका इस्तेमाल करें और समझें, उसका प्रैक्टिकल करके देखें कोई दिक्कत आ रही है आपको, कहाँ पर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, सेंड बैकवर्ड कैसे करते हैं, अलाइनमेंट उसका कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी तरफ से करके देखें। तो आज की वीडियो हमने सीखा कि पेज लेआउट टैब में अपनी प्रिंटिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ अपने डेटा की जो है थीम्स कैसे अप्लाई करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन या फिर फॉन्ट को चेंज करना हो या फिर इफेक्ट डालना हो तो वो कैसे अप्लाई करते हैं, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं, साइज अपने किस साइज का प्रिंट आउट लेना है आपको, प्रिंट एरिया का सिलेक्शन। हाँ, एक ये आपका ऑप्शन रह गया ब्रेक का। तो ब्रेक का इस्तेमाल तब हम करते हैं जैसे मैनुअली हम जब पेज हमारा है जितना प्रिंट आउट लेना है उसके बाद हमको मैनुअली कहीं किसी सेल से पेज को ब्रेक करना है तो वहां पर पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मैंने अपने कर्सर को रखा और मैंने यहाँ पे ब्रेक को यूज किया, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो हमारा यहां से देखिएगा, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इस कर्सर के जस्ट ऊपर से कॉर्नर से जहां पे हमारा माउस का पॉइंटर है यहाँ से ये 4 भागों में डिवाइड हो चुका है पेज। पहला ये है, ये सेक्शन है। ठीक है, ये देखिए, दूसरा ये है और तीसरा सेक्शन हमारा ये है और उसके बाद चौथा ये नीचे का है। तो ये 4 उसमें डिवाइड हो चुका है। अब जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो कंट्रोल के साथ पी करके चेक करेंगे तो कुछ ऐसे जो है, देखिए ये डिवाइड हो चुका है, पेज ब्रेक यहाँ से कर्सर से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये नीचे वाला सेक्शन है, उसके इसके जस्ट बाद वाला, इसके बाद वाला, ठीक है ना, सेक्शन है ये। और उसके बाद फिर हमारा उसके साइड वाला है, राइट साइड वाला है, ये राइट साइड का है, ये उसके नीचे का है। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट में जो है पेज हमारा ब्रेक हो चुका है। तो जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है, प्रिंट आउट हम ज़्यादा निकालते हैं, जब जहाँ पर जैसे सोचते हैं कि हमको मैनुअली पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए तो हम जस्ट कर्सर को वहाँ पुट करते हैं और वहाँ से पेज ब्रेक कर लेते हैं तो पेज हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। तो ये रिमूव हो चुका है। अब जब ये चेक करेंगे इसको
प्रिंट में क्या देखिए सारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो थीम्स को कवर किया, इसके बाद हमने पेज सेटअप के सारे ऑप्शंस यानी कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड में कोई इमेज कैसे अप्लाई करते हैं, टाइटल्स के साथ में प्रिंट कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ स्केल टू फिट भी हमने किया है कि अपने डेटा को अगर प्रिंट आउट निकालना है, अपने डेटा को फिट करना चाहते हैं, अपने एक ही पेज में करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद शीट ऑप्शंस भी हमने समझ लिए। तो उम्मीद है कि सारे आपको प्रिंटिंग से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। कोई डाउट लगता है, कुछ भी लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे प्रिंट कमांड जब हम देते हैं तो प्रिंट में हमको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कॉपीज अगर कम ज्यादा करनी, मान लीजिए आपको एक डेटा की जो प्रिंट आउट निकालना है वहाँ पेजेस आपको डुप्लीकेट कॉपी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी चाहिए, तो यहाँ से कॉपीज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये 4 जितना हम यहाँ से सिलेक्शन देंगे, 4-5 जितने भी पेजेस में निकालना चाहते हैं तो 5 कॉपी उसकी निकल आएंगी, ठीक है। एक्टिव शीट का प्रिंट आउट लेना है तो एक्टिव शीट का सिलेक्शन करेंगे। प्रिंट एंटायर वर्कबुक भी करना है तो एंटायर वर्कबुक का सिलेक्शन करेंगे। कोई सेलेक्टेड एरिया है जिसका प्रिंट आउट लेना है तो उसका सिलेक्शन के आधार पर प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट सेलेक्टेड टेबल अगर निकालनी है, सेलेक्टेड टेबल कोई है तो उसको जो है प्रिंट सेलेक्टेड टेबल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वन साइडेड निकालना है या प्रिंट ऑन बोथ साइडेड निकालना है, पेज के पहले साइड में निकालना है या दोनों तरफ निकालना है, तो वहां पर अपने आधार पे ये सिलेक्शन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन कैसे चेंज करना है, यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पेजेस का जो है मैंने बताया था आपको, पेज का साइज का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन, कस्टम मार्जिन करना है तो आपको मार्जिन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लास्ट कस्टम मार्जिन, नॉर्मल, वाइड, नैरो, फिर इसके बाद कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से अपनी पेज सेटअप के सारे ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी को ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। और आने वाली जो वीडियो है हमारी वो फार्मूला टाइप पे होने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक्सेल का जो है आपको एक तरीके से जान है पूरी, है ना। एक्सेल इसी पे डिपेंड करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मन में कोई डाउट है, कोई किसी भी ऑप्शन को, किसी भी टाइप को लेकर कोई संशय है तो अपने कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो बनाई थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉपिक के ऊपर, उसमें एकेटी ऑफिशियल नाम के एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इस पे आप जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी थी उसमें यूजर जनरेटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी बताएं। तो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक वाइज वीडियो चल रही है, देखिए 2 तरीके की वीडियो चल रही है। एक तो एक्सेल की सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे एक्सेल के टाइप्स को जो है कवर कर रहे हैं। दूसरे इसके साथ साथ एक टॉपिक वाइज वीडियो चला रहे हैं। तो टॉपिक वाइज वीडियो का मतलब ये है कि एक टॉपिक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो या फिर आपका सीरीज टॉपिक है या फिर आपका ग्राफ कैसे जो है इंसर्ट कराते हैं उनका कोई टॉपिक हो, या फिर जो है मैप पे डेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हो। कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो, मतलब एक्सेल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो उसके ऊपर हम वीडियो अलग से बना रहे हैं। सो दैट वो वीडियो छोटी होती है, यूजर को देखने में आसानी होती है, उनको समझने में थोड़ी आसानी होती है। क्योंकि मोस्टली लोग जो है यूट्यूब पे अगर वीडियो अपनी सर्च करते हैं तो टॉपिक वाइज की वीडियो सर्च करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हों या फिर जो ऑडियंस है हमारी, वो उसको एक्सेल का A to Z, हमने बेसिकली ये जो कोर्स डिजाइन किया है वो हमारे एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए डिजाइन किया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ना तो हम आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं, ना वो कोई आपसे जो है किसी भी प्रकार का कोई सुविधा शुल्क ले रहे हैं, है ना कोई वर्कशॉप की ऐसा कोई अरेंज कर रहे हैं कि हमारी कोई वर्कशॉप अटेंड करे 3 घंटे या 30 घंटे की, 99 का रजिस्ट्रेशन करें या 199 का रजिस्ट्रेशन करें, तो ऐसा कोई भी हम चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं एक एक्सेल प्रोफेशनल हूँ और अपना ज्ञान लोगों के साथ अपना शेयर करूँ, सो दैट लोग एक्सेल के बारे में अच्छी तरीके से सीखें और अपने लाइफ में अपने काम में उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि ये सभी के लिए, एक्सेल सभी के लिए, चाहे आप एब्सोल्यूट बिगनर्स हो, चाहे आप उसको सीखना चाहते हैं या फिर आप एक एक्सेल प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, सबके लिए एक्सेल उपयोगी है।
तो जो हमारी कोशिश है, जो बना इन सब टॉपिक्स पे जो वीडियो बनाने की कोशिश है, वो सिर्फ इसीलिए है कि आप उसको, इस ज्ञान को आप भी इसको स्वीकार करें और इसका सही सदुपयोग कर पाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने यूजर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।